गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। वो कौन सी खास बातें हैं जिसके चलते हम आज कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कंप्यूटर क्या है और इसका काम करने का तरीका क्या है, उसी क्रम में आज हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर के कौन से गुण हैं, कौन सी खासियतें हैं, कौन सी खास बातें हैं जिसके कारण इसकी पॉपुलैरिटी आज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है और आज के इसके बिना विश्व की कल्पना करना बहुत ही नामुमकिन हो सकती है। तो आज हम सीखेंगे इसके गुणों के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लूँ। कंप्यूटर है क्या? अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल डिवाइस which takes some data as input, process it under given commands step by step to give a meaningful result which is so called information. That means कंप्यूटर का पूरा डेफिनेशन अगर आप करना चाहें तो आपको 3 लेटर्स याद रखने होंगे, IPO, यानी इनपुट, प्रोसेस एंड देन आउटपुट। तो अगर आप इसके बारे में जानकारी रखते हैं तो आप इजीली कहीं भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट को एक्सेप्ट करता है, डेटा को इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करता है, उसके बाद उस पर प्रोसेस करता है, जो नेसेसरी स्टेप्स हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद एक आउटपुट देता है, एक रिजल्ट देता है जिसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। यानी रॉ फैक्ट को, रॉ फिगर को कनेक्ट करता है, उसके बाद उस पर प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये आईपीओ सिस्टम है। इस आईपीओ सिस्टम के लिए इनपुट लेना होता है, उसको प्रोसेस करना होता है और उसको फिर आउटपुट में कन्वर्ट करना होता है। तो हमारे सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट लेने के लिए इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कीबोर्ड, स्कैनर एट्सेट्रा। प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं जैसे प्रोसेसर। आउटपुट डिवाइसेस हैं जैसे मॉनिटर या प्रिंटर। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर जो है आईपीओ सिस्टम पे काम करता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट सिस्टम पे काम करता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इसके कौन सी खास बातें हैं उसके बारे में। तो जैसा कि सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो इसके पॉपुलैरिटी को बढ़ाने में बहुत ही मददगार है, जिसकी पॉपुलैरिटी क्यों बढ़ी, उसका रीज़न क्या है, उस पर एक एक करके आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला रीजन है स्पीड। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर व्हिच आर द कॉज फॉर इंक्रीजिंग इट्स पॉपुलैरिटी। सबसे पहली इसकी खास बात है स्पीड, यानी जिस स्पीड से ये काम करता है उस स्पीड की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर की कुछ भी खास बात हो, और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन अगर कंप्यूटर स्लो काम करे तो हम लोग उसका यूज़ करना बंद कर देंगे। तो स्पीड जिसके कारण इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, जिसको एक एक करके हम लोग टॉपिक वाइज फिर से क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है स्पीड का मतलब क्या है। द फर्स्ट फीचर ऑफ कंप्यूटर इज स्पीड, यानी कंप्यूटर का जो पहला फीचर है, जिस इसके पॉपुलैरिटी जिसके कारण बढ़ती है, वो स्पीड है। इट इज़ अ वेरी फास्ट डिवाइस, कैन परफॉर्म एनी टाइप ऑफ टास्क इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। क्या लिखा है यहाँ पे कि इट इज़ अ वेरी फास्ट डिवाइस, इट इज़ अ वेरी फास्ट डिवाइस which can perform any type of task fraction of second, जो किसी भी टास्क को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट कर सकता है। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का मतलब क्या हुआ? सेकंड को हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे आवर्स को डिवाइड किया हमने मिनट्स में, मिनट्स को डिवाइड किया हमने सेकंड में। अब सेकंड को डिवाइड करते हैं 100 भाग में, 1000 भाग में, 10,000 भाग में, 1 मिलियन पार्ट में। तो ये जो सबसे लोअर लेवल है, हम तो कल्पना नहीं कर सकते
आप सोच सकते हैं कि अगर हमको 1 सेकेंड को 100 भाग में डिवाइड करना हो तो उस समय की कल्पना करना हमारे लिए मुश्किल है। और ये जिस स्पीड के साथ काम करता है वो 10 टू द पावर 9 बिलियन, 10 टू द पावर 9, नॉट 10 टू द पावर 2, यानी 100 नहीं, नॉट 10 टू द पावर 3, मतलब 100 भी नहीं, 1000 भी नहीं, 10,000 भी नहीं, lakhs भी नहीं, 10 lakhs भी नहीं, millions भी नहीं, बिलियन, यानी several billions simple arithmetics, यानी साधारण जोड़ घटाव की बात है तो वह बिलियंस, 1 बिलियन सिंपल अरिथमेटिक को 1 सेकेंड में पूरा कर सकता है। तो इसकी स्पीड को हम लोग समझ सकते हैं यह किस स्पीड में काम करता है। एक आम इंसान को से हम लोग अगर इसकी कंपैरिजन करें, एक आम इंसान से इसकी तुलना करें तो एक आम इंसान जो है 1 सेकेंड में कितना मैथमेटिक्स बना सकता है। सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी हो तो हमको लगता है कि 1 सेकेंड उसको ज़्यादा लगते हैं, लेकिन वो 10 टू द पावर 9 सिंपल अरिथमेटिक्स को पूरा कर सकता है। इसके स्पीड को हम लोग पिको सेकेंड में नापते हैं। इसके स्पीड को, इस स्पीड इज मेजर्ड इन पिको सेकेंड। तो पिको सेकेंड का मतलब क्या हुआ? तो पिको सेकेंड का मतलब होता है 10 टू द पावर -12, 10 टू द पावर -12 सेकेंड, यानी 10 टू द पावर -12 सेकेंड, यानी इसके स्क्यूट को पिको सेकेंड में नापते हैं। और 1 पिको सेकेंड का मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर -12। 10 टू द पावर -12 का मतलब क्या हुआ कि अगर इसको हम लोग डिवाइड करें तो 1 डिवाइडेड बाय 1 बार 12 जीरो, हाउ मेनी जीरोस? तो 12 जीरोस। इतने भाग में इसको डिवाइड करते हैं और उसमें इसके स्पीड को मेजर करते हैं जो कि हमारे सोच से परे है। यानी अब पिको सेकेंड में इसके स्पीड को हम लोग मेजर करते हैं। दैट मीन्स ट्रिलियन पार्ट ऑफ अ सेकेंड, 1 सेकेंड का ट्रिलियन पार्ट, नॉट मिलियन, नॉट बिलियन, ट्रिलियन पार्ट ऑफ अ सेकेंड। तो इसमें इसके स्पीड को मापते हैं तो हम समझ सकते हैं कि कंप्यूटर आम इंसान से कितना फास्ट है, कितना तेजी के साथ काम करता है। यही इसका पहला फीचर है, स्पीड, जिसके कारण हम कंप्यूटर को अपने दुनिया में यूज करते हैं। तो ये हुआ इसका सबसे पहला रीजन जिसके चलते हम लोग कंप्यूटर को यूज करते हैं, और वो है स्पीड। अब दूसरा क्या है? अब इसमें स्पीड की तो बात हो गई, लेकिन अगर स्पीड हो और वो गलत काम करे तो आई थिंक नो वन विल यूज कंप्यूटर। अगर स्पीड हो और वो काम गलत करे तो कोई भी बंदा, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी पर्सन, कोई भी यूजर इसको यूज नहीं करेगा। तो दूसरा इसका फीचर होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स व्हाट? एक्यूरेसी मीन्स एग्जैक्टनेस ऑफ रिजल्ट। एग्जैक्टनेस ऑफ रिजल्ट यानी कितना सही रिजल्ट देता है। जैसे हम लोग जानते हैं आमतौर पर अपने जीवन में कंपेयर कर सकते हैं शुद्धता के बारे में। जैसे 24 कैरेट गोल्ड, तो ये बिल्कुल शुद्ध गोल्ड होता है। ठीक उसी तरह से इसका जो काम करने का जो एक्यूरेसी है, जो शुद्धता है, वो उस 24 कैरेट गोल्ड की तरह है, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट सही सही ये काम करता है। तो ये इसका दूसरा फीचर है जिसको हम लोग यहाँ समझ सकते हैं इस तरह से। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी मीन्स एग्जैक्टनेस ऑफ रिजल्ट, यानी हमारा जो रिजल्ट आ रहा है, जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है, उसकी शुद्धता कितनी है, उसे हम लोग एक्यूरेसी कहते हैं। द एक्यूरेसी विथ विच अ कंप्यूटर परफॉर्म्स कैलकुलेशन और प्रोसेस डेटा इज वेरी हाई। अ कंप्यूटर नेवर गिव्स एनी रॉन्ग इंफॉर्मेशन, यह कभी भी कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं देता है जब तक से कि हम लोग इसमें गलती नहीं करें। कंप्यूटर को हमने क्रिएट किया है, कंप्यूटर का हमने प्रोग्राम किया है। अगर हमने उसका प्रोग्रामिंग किया है और अगर कंप्यूटर कोई गलत रिजल्ट दे रहा है, इसका मतलब हमने कोई गलती किया है, इंसान ने कोई गलती किया है। क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है और ये मशीन कोई गलती नहीं करता है जब तक से कि इंसान गलती ना करे, जब तक से कि यूजर गलती ना करे, ये अपने तरफ से कोई गलती नहीं करता है। यही इसके एक्यूरेसी का मतलब है। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। अगर मैं आपसे पूछें व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ √3, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ
3, तो आप 2 या 3 डिजिट तक तो बिल्कुल सही बता देंगे। लेकिन अगर मैं जैसे ही बोलूंगा कि डेसिमल के 10 पॉइंट्स तक, यानी डेसिमल के बाद 10 डिजिट तक करें, तो आई थिंक कि आप सब लोग फेल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा समय लेंगे। तो ये, लेकिन इसको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप डेसिमल के 10 पॉइंट तक करें, 20 पॉइंट तक करें, वो बिल्कुल एग्जैक्ट शुद्धता के साथ वो करेगा। ये मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताया। अब हम लोग बात करें इसके तीसरे फीचर के बारे में, तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है तीसरा। तो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स इसका होता है स्टोरेज। ये दिस वन, स्टोरेज। स्टोरेज मतलब स्टोर करके रखने की क्षमता। हम इंसानों में भी स्टोर करके रखने की क्षमता है और इस कंप्यूटर में भी स्टोर करके रखने की क्षमता है। हमारे अंदर भी मेमोरी है, इसके अंदर भी मेमोरी है, प्रूफ भी है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास मेमोरी कहाँ है। मैंने इस बोर्ड पर लिखा 5, मैंने इस बोर्ड पर लिखा 5 और अब मैं इसे इरेज कर दिया। अब मैंने इसको इरेज कर दिया। अब मैं क्वेश्चन इरेज करता हूं कि मैंने बोर्ड पर क्या लिखा था, जबकि बोर्ड पर तो कुछ नहीं लिखा है। आपका आंसर ऑटोमेटिक आता है कि सर आपने 5 लिखा है। इसका मतलब वो हमारे मेमोरी में सेव है। कितना स्तर तक, किस स्तर तक सेव है। मैं बोलता हूं कि क्या यहाँ मैंने 5 लिखा था, आप बोलेंगे नो सर। क्या मैंने यहाँ 5 लिखा था, नो सर। मैंने कहा यहाँ 5 लिखा था, नो सर। मैंने कहाँ लिखा था, इस जगह पे 5 लिखा था। यानी हमारी मेमोरी भी स्ट्रॉन्ग है और हमारे पास भी मेमोरी है जो इंफॉर्मेशन को या डेटा को स्टोर करके रखता है। ठीक उसी तरह कंप्यूटर के पास में एक विशाल मेमोरी है, ह्यूज मेमोरी, लार्ज मेमोरी, जो डेटा को एक्सेप्ट करके रखता है, स्टोर करके रखता है। यही नहीं, इसका एक और भी खास बात है जिसके कारण यह काफी पॉपुलर होता है। लेकिन स्टोरेज को एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि स्टोरेज का मतलब क्या हुआ, एक्यूरेसी और स्टोरेज। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर सामने दिख रहा है स्टोरेज के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट फीचर ऑफ अ कंप्यूटर इज स्टोरेज। A computer can store a large amount of data and whenever required can retrieve it back very easily। या इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कंप्यूटर है उसके पास स्टोर करके रखने की क्षमता है। A computer can store a large amount of data and whenever required, और जब कभी भी जरूरत है, can retrieve it back, पुनः उसको प्राप्त कर सकते हैं। रिट्रीव, अगर कोई डेटा सेव करते हैं तो क्यों करेंगे, ताकि हम उसको पुनः यूज कर दें। किसी भी चीज को सुरक्षित करके रखने का मतलब यही होता है कि दोबारा हमको यूज करना है, तो यूज करने में आसानी होती है, आसानी से हम उसको दोबारा यूज कर देते हैं। तो ये इसका एक फीचर है। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि पहले के समय में एक फ्लॉपी डिस्क हुआ करता था और उस फ्लॉपी डिस्क का जो साइज होता था 1.44 मेगाबाइट। उस फ्लॉपी डिस्क का साइज था 1.44 मेगाबाइट और उस 1.44 मेगाबाइट के मेमोरी में हमारा कंप्लीट ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आ सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि जब 1.44 मेगाबाइट एमबी में, ये एमबी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो मेजरमेंट है, कंप्यूटर के मेमोरी को मेजर करते हैं हम लोग किसमें, तो बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, एक्साबाइट, इस तरह से इसके मेमोरी को मेजर करते हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट बिट, उसके बाद बाइट और उसके बाद किलोबाइट, तो केबी और उसके बाद फिर एमबी। तो ये 1024 किलोबाइट मिलाकर एक एमबी में बनता है। तो 1.44 एमबी में एक पूरा का पूरा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आ जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि आज जो हमारा मेमोरी है वो 500 जीबी का है, 1000 जीबी का है, 1 टीबी यानी 1000 जीबी का है। तो हम सोच सकते हैं, इसकी कल्पना कर सकते हैं कि जब 1.44 मेगाबाइट के मेमोरी में पूरा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आ सकता है, तो जो हमारा हार्ड डिस्क है जो 1 टीबी का है, 1 टेराबाइट का है, तो टेराबाइट से पहले गीगाबाइट है। 1 जीबी का मतलब क्या होता है कि 1024 मेगाबाइट। तो ये अब 1000 जीबी मिलता है तो 1 टीबी बनता है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो हमारा मेमोरी है
काफी बड़ा है, हम लोग बहुत सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करके उसमें रख सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा फीचर था। चौथा फीचर क्या है उसको देखते हैं। चौथा फीचर है डिलीजेंस। चौथा फीचर जिसकी हम लोग बात करेंगे वो है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब क्या होता है? परिश्रमी। इंसान का, मनुष्यों का एक खास लक्षण होता है ऊब जाना और थक जाना। यानी वो किसी काम को करते करते, चाहे काम कितना ही आसान क्यों ना हो, वो ऊब जाता है या फिर वो थक जाता है। लेकिन हमारे कंप्यूटर में ये गुण बिल्कुल भी नहीं है, तो ये उसका एक खास गुण हो गया। छोटा सा एग्जांपल, आपके घर में मजदूर काम करने आते होंगे, आप थोड़ा सा केयर कीजिए। स्टार्टिंग ऑफ आवर में, यानी काम की शुरुआत में जिस स्पीड के साथ, जिस फुर्ती के साथ वो मजदूर काम करता है, क्या लास्ट आवर में जब घर जाने को है, क्या लास्ट आवर में उसी एक्यूरेटी के साथ काम करता है, उसी एक्यूरेसी से काम करता है? बिल्कुल नहीं, अंतर हो जाता है, क्योंकि इंसान थक जाता है, लेकिन मशीन बिल्कुल भी नहीं थकता है। तो इंसानों का जो मुख्य लक्षण है, तो ह्यूमन ट्रेट्स, बोर हो जाना, टायर्डनेस, थक जाना, वो इस सिस्टम में नहीं है। तो ये हमारा महत्वपूर्ण गुण है कि घंटों सालों काम करते रहेगा बिना किसी, अगर इसमें कोई इंटरप्शन नहीं हो, कोई बाधा नहीं हो, तो ये काम करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है, कंटिन्यू ये काम करते रहता है बिना थके। अगर 1 करोड़ काम करना है, 1 मिलियन वर्क को परफॉर्म करना है, तो जिस स्पीड और एक्यूरेसी से ये पहला काम करेगा, उसी स्पीड और एक्यूरेसी के साथ वो लास्ट वाले काम को भी करता है। ये इस कंप्यूटर का फीचर है, ये इस कंप्यूटर की विशेषता है। तो इस फीचर को हम लोग कहते हैं डिलीजेंस। इसको हम लोग डिटेल में यहां देख सकते हैं। डिलीजेंस, अ कंप्यूटर डजंट सफर फ्रॉम द ह्यूमन ट्रेट्स। कंप्यूटर जो है मनुष्य का जो लक्षण है, कौन सा लक्षण? टायर्डनेस यानी थक जाना, और बोर्ड यानी बोर हो जाना। If 1 million calculations have to be performed, it can perform the 1 millionth यानी लास्ट वाला कैलकुलेशन with the exactly same speed and accuracy as the first one। यानी जिस स्पीड और एक्यूरेसी के साथ लास्ट वाला करेगा, उसी स्पीड और एक्यूरेसी के साथ फर्स्ट वाला भी करता है। तो ये हुई इसकी खास बात, जिसके चलते हम लोग आज कंप्यूटर को यूज करते हैं। अब अगला खास बात क्या है इसका? इसका अगला खास बात है ये वर्साटिलिटी। वर्साटिलिटी का मतलब क्या होता है? हिंदी अगर खोजे वर्साटिलिटी का, तो वर्साटिलिटी का हिंदी होता है चंचलता। चंचलता का मतलब क्या होता है? यहां चंचलता का मतलब है कि एक साथ ढेर सारे काम को करना सॉरी एक साथ ढेर सारे काम को करना, इस फीचर को कहते हैं वर्साटिलिटी। क्या इंसान एक साथ 2 काम कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। क्या आप बोलते समय, आप कंटिन्यू बोल रहे हैं बीच में बिना रुके हुए, क्या आप सुन सकते हैं? नो, यू कांट। आप नहीं सुन सकते हैं। आप जब बीच में बोलना रुकते हैं, उस समय सामने वाले की आवाज आती है, तो आप बीच बीच में सुनते हैं। तो या तो हम सुन सकते हैं या बिना बोल सकते हैं, दोनों काम एक साथ बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक कागज ले लीजिए, 2 होल बनाइए, दोनों होल को, क्या छोटा सा काम को दोनों होल एक साथ टीयर कर सकते हैं, फाड़ सकते हैं? नहीं, 2 काम नहीं कर सकते हैं। या तो हम खाते हैं या फिर पीते हैं। जब खा रहे हो या पी रहे हो, या तो सांस लेंगे या फिर सांस छोड़ते हैं। 2 काम तो बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन हमारा कंप्यूटर एक साथ ढेर सारे काम को करता है। हम लोग देख सकते हैं, क्या तो नेट पर कुछ सर्च कर रहा है, उसी बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई प्रिंटिंग का भी डॉक्यूमेंट दे दिए। तीसरा काम और क्या, तो कोई गाना भी सुन रहे हैं, सॉन्ग भी सुन रहे हैं। तो इस तरह से ढेर सारे काम को एक साथ करते हैं। एक्चुअली अगर इसको देखें तो ये ढेर सारे काम को एक साथ करता नहीं है, ये बारी बारी से ही करता है।
लेकिन इसका स्पीड इतना फास्ट होता है कि हमें महसूस होता है कि ये एक साथ सारे काम को करता है, क्योंकि इसका स्पीड जो है पिको सेकंड में मेजर किया जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। आप एक कार्डबोर्ड लीजिए, ओके, और एक धागा से उसको हैंग कर दीजिए और इस कार्डबोर्ड पर एक तरफ पैरोट यानी सुग्गे का फोटो बना लीजिए और दूसरी तरफ पिंजरा बना लीजिए, केज। अब इसमें ऐंठन लगा दीजिए। जब ऐंठन लगा के छोड़ेगा, जब तेजी से मूव करना शुरू होता है तो क्या प्रतीत होता है? आंखों का धोखा। कौन सा धोखा? कि लगता है, महसूस होगा कि वो जो पैरोट है वो पिंजरे के अंदर है। क्या सही में वो अंदर में है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब हमारे सोचने की क्षमता से, हमारे आइडेंटिफाई करने की क्षमता से वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से काम करता है, जिसके कारण हमें लगता है कि वो एक साथ ढेर सारे काम को करता है। और इसी फीचर को हम लोग क्या कहते हैं? वर्साटिलिटी कहते हैं। एक और इसका फीचर है जिसको हम लोग देख सकते हैं, स्टोरेज, इंटेलिजेंस और वर्साटिलिटी। क्या है वर्साटिलिटी? एक बार फिर से यहाँ देखते हैं। वर्साटिलिटी इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का एक खास गुण वर्साटिलिटी, दैट मींस इट वर्क्स, इट कैन परफॉर्म मोर देन वन वर्क्स एट अ सेम टाइम। एक ही साथ ढेर सारे काम को परफॉर्म कर सकता है, पूरा कर सकता है। फॉर एग्जांपल, वन मोमेंट इट इज प्रिपेयरिंग रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन। एक क्षण वह क्या कर रहा है? तो एग्जामिनेशन का रिजल्ट तैयार कर रहा है। उसी बीच में दूसरे क्षण क्या कर रहा है? नेक्स्ट मोमेंट इट इज बिजी इन प्रिपेयरिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बन रहा है, रिजल्ट भी तैयार हो रहा है। उसी बीच में कोई जरूरत पड़ गया, कोई डॉक्यूमेंट सर्च करना है तो वो भी कर रहा है। इट मे बी हेल्पिंग एंड ऑफिस सेक्रेटरी, सॉरी यहाँ एंड ऑफिस सेक्रेटरी है ना, कैन नहीं बल्कि एंड ऑफिस सेक्रेटरी, एंड ऑफिस सेक्रेटरी टू ट्रेस एन इंपॉर्टेंट लेटर। तो इस तरह से ये मोर देन वन वर्क्स को एक साथ परफॉर्म कर सकता है। अगला इसका एक और खास फीचर क्या है? ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है? खुद से ये काम को करता है। A computer can perform a particular work continuously for hours together without human intervention। यानी मनुष्य का अगर उसमें किसी तरह का दखल अंदाजी नहीं हो, कोई इंटरवेंशन नहीं हो, मनुष्य के द्वारा या यूजर की तरफ से कोई रुकावट नहीं हो, तो वो अपने काम को कंटिन्यूअसली घंटों किए जाएगा, बीच में उसे रुकने की आवश्यकता नहीं है, वो रुकेगा नहीं। छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। मार्च क्लोजिंग जब होता है, बैंक्स में आप लोग काम देखते हैं, रातों भर काम चलते रहता है। क्या होता है? तो प्रिंटिंग का, एक बार प्रिंट देकर के सो जाओ आप, वो प्रिंटिंग करते रहता है। कब तक? जब तक से कि कोई उसमें रुकावट नहीं आती है। तो ये हमारे आज के कंप्यूटर के फीचर्स हैं जो इसके पॉपुलैरिटी के कारण बने हुए हैं। इसके कारण ये कंप्यूटर काफी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हो गया है। आज हम अपने जीवन की कल्पना इसके बिना नहीं कर सकते हैं। आज का वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड हाउ डज इट परफॉर्म्स वर्क्स, यानी ये कैसे काम करता है और इसके लिमिटेशंस क्या है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।